यहाँ पे देखिए हम लोग जो क्लास ले रहे हैं वो बेनीपुरी जी का जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ माटी की मूर्ति है। उसमें लेखक ने सुभान खां रेखा चित्र जो है खींचा है। इसमें उन्होंने कहा है कि क्या आपको अल्लाह पश्चिम में, यानी ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है सुभान खां से। बेनीपुरी जी कहते हैं कि वो पूरब में क्यों नहीं रहता। सुभान दादा की लंबी सफेद चमकती रूह बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उबड़ी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली पर मेरे सिर पर सहलाते उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है, तो फिर आप पश्चिम में मुंह खड़े करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। ये लेखक का क्वेश्चन था। पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ है। उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को मैं याद करता हूँ। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थ में गए हैं सुभान दादा? देखा, सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबाए। उनका चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर और गदगद कंठे से बोली, वहां जाने में बहुत खर्च पड़ता है बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कराऊं। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीरथ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि मैं वहां जा पाऊंगा। वहां से मेरे लिए क्या सौगात में लाइएगा? वहां से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूंगा। सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए, खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी पर काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवार हैं? मैं तुनक कर बोला। आज सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े। फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वो बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वो तुम्हारी उम्र दराज करें। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी खन्नी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान का एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत होती, उन्हें बुला लिया जाता। मतलब एक बहुत अच्छे राज समझे जाते कि घर की दीवारों पे कोई मरम्मत का काम हो तो आते थे। कहते 5-7 रोज यहीं रहते, काम खत्म करके चले जाते। लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी, बाहें बड़ी सघन, आंखों के कोनों में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक आसाधार ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी की छाती पहुंच जाए। वो छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली, सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नाम नीम स्तेन, कमर में कच्ची वाली धोती, पैर में चमरौधा जूता, चेहरे से नूर टपकता। किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वो सफेद चमकती दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सदा सादा कुर्ता पहनना, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, हाथी आगे मूर्त जब वो कुछ मंत्र से पढ़ते, मैं भी इसमें बुमक होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता कि सचमुच उनके अल्लाह वहां आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और वे ओठों ओठों की बातें उनसे हो रही है। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया था, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? ये क्या कह रहे हो बबुआ, इंसान इन आंखों से अल्लाह को देख नहीं सकता, मुझे धोखा मत दीजिए। मैं सब देखता हूँ, आप रोज आती आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूंगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती है बबुआ। ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल को भी दाढ़ी थी? हाँ थी, बड़ी खूबसूरत लंबी सुनहली। अभी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। तो मक्का में बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी रखाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़कर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें हुई, सुनाई, कहानियां कही। मेरा मन बहला कर वो फिर अपने काम में लगे। मुझे मालूम होता काम और अल्लाह, मतलब कि सुभान दादा को काम और अल्लाह, ये दो ही चीज संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर झट से काम में जुट जाते। और काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वो मंदाकिनी बहाता रहता, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे में डुबके लेते। नानी ने कहा नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुबह खा आते ही होंगे।
जिन कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक जब तक जनेऊ नहीं हो गई थी, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ता है। और मतलब कि इनको ये था कि हुसैन साहब को भी इनकी माँ ने माना था। तो कह रही थी मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजी के चारों ओर जो है रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धमक्कड़ में किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी हृदय को पिघलाने वाली करोड़ रस्से भरी दर्द अंग्रेज घटना जेपी उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। खैर मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुबहान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था? उनका घर क्या था यानी बच्चों का अखाड़ा बना हुआ। पोते पोती नाती नातनी को भरमार थे उनके घर में। मेरी उम्र के बच्चे बहुत रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में। जब पहुंचा सुबहान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गाल में एक बद्दी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी और हाथ में 2 लाल चूड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुबहान दादा के कंधे पर घर आया। ईद बकरीद को न सुबहान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों में पुए खीर और गोश्त परोस कर सुबहान दादा को खिलाते। तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बातें आ गई। मैंने कहा सुबहान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था। बबुआ, अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनके जैसा नसीबा हम मामूली इंसानों को कहा। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वो ध्यान में उन्हें देख रहे हो। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हंस कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुआरे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा ये अनुपम सौगात लेकर पहुंचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी और पहले की तरह शिष्टाचार। फिर छुआरे निकाल मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, ये आपके लिए खास मैं अरब से लाया हूँ, याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथने आनंद अतिरेक से हिल रहे थे। छुआरे लिए सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे से लिपट कर उनकी सफेद दाढ़ी में जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन ना अब मैं बच्चा था, जवान में ना वो मासूमियत और पवित्रता थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी, पर हाँ, शायद एक ही चीज अभी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुबहान दादा का ज्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी जबान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने जवार भर में अपने जवार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुबहान दादा के एक अरमान था। क्या अरमान था सुबहान दादा का? मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था, यानी सुबहान दादा ने ही, इनके मामा का भी मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। उन दिनों वो साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं एक मस्जिद जरूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब वह खुद कन्नी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर जो जो बेल बूटे काढ़े गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे। एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में था। मेरे मामा जी के बगीचे में, कहते हैं लेखक, कि शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुबहान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया और वो जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उनमें नमाज पढ़ी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मीठी मिठाइयाँ बनवाई, पान इलायची का प्रारंभ किया। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहरबानी नहीं भूले। जमाना बदला, मैं अब शहरों में ही ज्यादातर रहा और शहर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन गए। अब देखिए लेखक शहरों की तरफ ध्यान
आकर्षित कर रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे तो अखाड़े बन गए हैं। हाँ, देखिएगा एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारियों पर जानू-बजानू जा रहा है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया है। हल्ला, भगदड़, मारपीट, खून-खराबा ये सभी। न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत, प्रेम, भाईचारा, सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध, नृशंस, हत्या का उल्लंघन। शहरों की ये बीमारी धीरे-धीरे देहात में घुसने आई। गाय और बाजी के नाम पर तकरारें होने लगी। जो ज़िंदगी भर कसाईखानों के लिए अपनी गाय बेचते थे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के काटने के नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार हो गए। जिनके शादी-ब्याह, पर्व, त्योहार बिना बाजे के नहीं होते थे, जो मुहर्रम की गमी के दिन भी बाजे-गाजों की धूम किए रहते, अब वही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजी पर खून की नदियाँ बहाने को उतारू हो गए। कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियां उछली, छुरे निकले, खोपड़ियां फूटी, आंतड़ियां बाहर आई। कितने नौजवान मारे गए, कितने घर फूके बाकी बच गए। खेत खलियान जो अंग्रेजी अदालत के खर्चे में पीछे कुर्क के रह गए। खबर पहली साल दुकान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। जवार में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता ना थी, उससे ज्यादा अपनी तादाद पर घमंड था। तानातनी तनातनी का बाजार गर्म। खबर ये भी फैली कि सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। ये सुभान खां की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा? हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? इतने हिंदू के रहते गौ माता के गले पर छुरी चली। छुरी से जो गौ माता को बचाना है, तो गौरा गौरी के कसाई खाने पर हमें धावा करें। और अगर सचमुच जोश है तो चलिए चलिए और वहाँ पे मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी पर ही धावा बोलो। कसाई खाने में तो बूढ़ी गाय कटती हैं, छावनी में तो मोटी ताजी बछियां ही काटी जाती हैं। लेकिन वे तो हमारी आंखों से दूर है, देखते हुए मक्खी कैसे निगल जाएगी। माफ कीजिए, दूर नज़दीक की बात नहीं है, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक मुट्ठी है, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते। धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं है। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बातें ऐसे बुरी लगी कि सख्त सुख्त गए, वो चल पड़े। लेकिन कितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, ये साफ बात है कि मामा की बिना रजामंदी के लिए, किसी बड़ी घटना के लिए किसी की पैर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया। वो कड़क कर कह रहे हैं, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये फालतू बातें सुनने को मैं तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपना मजहब डर के मारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ ये मजहब नहीं, मैं हद से होकर आया हूँ। कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। लेकिन हम गाय की ही कुर्बानी करें तो रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में वो दखल अंदाजी क्यों करेंगे? उनकी बातें उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़फड़ा रहे थे, शरीर हिल रहा था। उनकी ये हालत देख सभी चुप थे, लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, अब आप अलग बैठिए, हम काफिरों से समझ लेंगे। दादा चीख उठे, कल्लू के बेटे, जबान संभाल कर, वो तू उन्हें काफिर कह रहा है और मेरे बुढ़ापे पर मत जा। मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी, तब गाय की कुर्बानी तुम कर लेना। सुभान दादा वहां से उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर मेरी लाश पर होकर कोई भीतर घुस सकता है कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मुदी हैं, किंतु आंसू की झड़ी उनके गाल से होती, उनकी दाढ़ी को भिगोती है, जिस रूप में गिरती जा रही है। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और ओठों पर जरा जरा जुम्बिस है, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है, निश्चल निस्पंद। धीरे धीरे मस्जिद के नजदीक लोग इकट्ठे होने लगे, पहले मुसलमान फिर हिंदू। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा की आंसू की धारा में बहकर न जाने कहाँ चला गया था। वो साक्षात देवदूत से दिख पड़े थे, देवदूत जिसके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकल कर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। अभी उस दिन मेरी रानी मेरे 2 वर्ष जेल में जाने के बाद इतने लंबे अरसे तक राह देखती देखती आखिर मुझसे मिलने गया सेंट्रल जेल में आई थी। इतने दिनों के विछड़न के बाद मिलने पर जो सबसे पहली चीज उसने मेरे हाथों में रखी, वे थे रेशम और कुसूत के अजीबोगरीब ढंग से लिपटे लिपटाए डोरे, बद्धियां करने। वो ये सूरत देवता के हैं, अनंत देवता के हैं, ग्राम देवता के हैं। यूं ही गिनती गिनती आखिर में बोली, ये हुसैन साहब के गढ़ने हैं, आपको मेरी कसम, इन्हें जरूर पहन लीजिएगा। ये सब मेरी माँ की मिन्नतों के अवशेष चिन्ह है।
माँ चली गई, लेकिन तो भी ये मन्नतें अब भी निभाई जा रही हैं। रानी जानती है मैं नास्तिक हूँ, इसलिए जब जब इनके मौके आते हैं खुद इन्हें मेरे गले में डाल देती है। आज इस जेल में जेल कर्मचारी और खुफिया पुलिस के सामने उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कसम देने से नहीं चुकी। मैंने भी हंसकर मानो उसकी दिल जमाई कर दी। रानी चली गई, लेकिन मृगंडी अभी भी मेरे सूटकेस में सजो कर रखे हैं। जब जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहब के उन कंधों पर नजर पड़ती है, तब तब दो अपूर्व तस्वीर आंखों के सामने नाच जाती है। पहली वही करबला की, जिसमें एक और कुल मिलाकर सिर्फ 72 आदमी, जिनमें बच्चे औरतें हैं। इस छोटी सी जमात के सरदार हैं हजरत हुसैन साहब। इन्हें बार बार आगरा करके बुलाया गया था कूफा की गद्दी पर बिठाने के लिए, लेकिन गद्दी पर बिठाने के बदले आज उनके लिए एक चुल्लू पानी का मिलना भी मुहाल कर दिया गया है। सामने फरात नदी बह रही है, लेकिन उसके घाट घाट पर पहरे हैं। उन्हें पानी लेने नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है दुराचारी दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरोगे। बच्चे प्यास के मारे बिलाल रहे हैं, उनकी माँ और बहनें तड़प रही हैं। हाय रे एक चुल्लू पानी, मेरे लाल के कण सूखे जा रहे हैं, उनकी सांसें रुकी हैं। पानी, एक चुल्लू पानी। पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इजाजत और दौलत भी कम नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल जो हो। लेकिन शर्त यह है कि यजीद के हाथ पर बेत करो, यजीद के हाथ पर बेत। दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल कर ले और रसूल का नवासा हो नहीं सकता। हम एक चुल्लू पानी में डूब मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये नीच काम रसूल के नाते से नहीं होगा। लेकिन बच्चों के लिए तो पानी लाना ही है, उन्हें यहाँ जीते जी तड़प कर मरने नहीं दिया जा सकता। एक और 72 आदमी, जिसमें बच्चे और स्त्रियां भी। दूसरी ओर दुराचारी यजीद की अपार सजी सजाई फौज। लड़ाई होती है। हजरत हुसैन और उनका पूरा काफिला उस करबला के मैदान में शहादत पाता है। शहीदों के रक्त से उस सहारे का रचकर लाल उठता है। बच्चों की तड़प और अबलाओं की चीख से वातावरण थर्रा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुण स्मारक है। संसार के कोने कोने में स्मारक हर मुसलमान मनाता है। भाईचारा बढ़ाने पर हिंदुओं ने भी इसे अपना त्योहार बना लिया था, जो सब तरह ही योग्य था। और दूसरी तस्वीर शुभान दादा की है, जिनके कंधे पर चढ़कर मैं मुहर्रम देखने जाया करता था। वो चौड़ी पोशानी, वो सफेद दाढ़ी, वो ममता भरी आंखें, वे शहद टपकाने वाली ओट, उनके वो नौरानी चेहरे, जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी थी, जिनके दिमाग में आला ख्याल था और हृदय में प्रेम की धारा। वो प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल और सींचती है। मेरा सिर सिजदे में झुका करबला के शहीद के सामने। मैं सब प्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे शुभान दादा को। यहाँ पे लेखक ने जो है एक रेखा चित्र में बुधिया का जिक्र किया है। बुधिया के संबंध में कहते हैं, एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताजा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आई और चमेली की ताजा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोची और चबाने लगी। उस दिन तक मुझ में वो कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जागी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर का फुदकना, अपने लंबे कानों को फटफटाते हुए पत्ती को नोचना, फिर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह चलाना, और जब तब शायद माँ की याद में में चिल्ला उठना। मैं विस्मय मुग्ध होकर देखता सुनता। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर, जिसकी कलम मैं दूर के गांव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों रोपा और सींचा था, और जिसकी एक एक पत्ती निकलते देखकर मैं फूला नहीं समा था। इस छोटी सी दुष्ट पठिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया। मैं गुस्से में चूर उसे मारने दौड़ा। वो हिरन के बच्चे से छलांग लेती भागी, मैं पीछे भागा। मत मारिए बाबू। ये कौन थी? बुधिया। बुधिया एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल से ज्यादा की क्या होगी, कमर में एक रंगे की कुर्की लपेटे, जिसमें कितने पैबंद थे और जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे थी। समूचा शरीर नंग धड़ंग गर्द गुबार से भरा, सांवले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिनमें धूल तो साफ थी और जुएं भी जरूर होंगे। एक नाक से जो है पीला नेटा निकल रहा है, जिसमें वो बार बार सुड़कने की कोशिश करे। उसकी बोली सुन और शायद ये सूरत देखकर भी इच्छा हुई एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर जड़ दूं कि उसके पैर के नीचे जा नजर पड़ी, तो ध्यान उस पर बट गया और मेरा लड़कपन का मन वहीं जा उलझा। अरे तूने ये क्या बना रखा है? मैं नजदीक बढ़कर देखने लगा। देखा निकट के पोखरे से गीली चिकनी मिट्टी लग रही तरह तरह के खिलौने बनाए हुए। खेत में सरसों चना मटेरा वगैरह के फूल लाकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने। खिलौनों की खास शक्लें तो थी नहीं, हाँ आदमी के से आकार जो रंग बिरंगे फूलों से सजे होने कार्ड जरूर ही भले दिखते। मैंने पूछा ये क्या है? वो कुछ शर्माई। आप मारिएगा नहीं तो बताऊं, आज पीटता जरूर लेकिन माफ कर दिया।
वो मुस्कुरा रही थी, बैठ गई। बैठी ना, उस गंदगी में मैं क्यों बैठने लगा? झुककर देखने लगा। उसने शुरू किया, ये है दूल्हा शिल्पा मोल। सरसों के फूल की ओर इशारा करती बसंती मोर। वो कहती कि ये दूल्हा और ये जो है बसंती मोर है। ये है दुल्हन कैसी भली है, चुदरी मटर चने की फूल। इनकी होगी शादी, खूब बजेंगे बाजे। 2-3 बार उसने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दी। ढोल भी बजेगा, शहनाई भी। ये है कोहबर घर, दूल्हे से चौकोर घर घर। ये है फूल सेज आम के, हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखरे। इस पर सोएंगे दोनों और मैं गाऊंगी। और वो कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती कुछ देर तली। मैं देखा सुना, फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। दौड़ा, एक एक पत्ती गिनता, अफसोस करता, पटिया को जिंदा जमाने की कसमें खाता, बुधिया को गाली देता। तो मतलब लेखक कह रहा है कि उसका तो सब सुन लिया, फिर मुझे अपनी चमेली का फूल देख रहे थे। मालिक जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना। सिर नीचे किए, फिर बात पर तर्क वितर्क करता मैं गांव से उतर की उस सड़क पर शाम को हवाखोरी कर रहा था। ये आवाज सुन सिर उठाकर देखा। झुटपुटा हो चला था सड़क के नीचे। खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास का गट्टर उसके पैर के नीचे बगल में पड़ा था। मैं झल्ला उठा। उसकी सोखी पर क्रोध आया। मैं शहरी आदमी हूँ, साफ कपड़े पहनता हूँ, गवई के लोगों की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं घसारा चरवाहा थोड़ी हूँ जो घास के गट्ठे उतारता फिरूं। गांव में ऐसा कौन है जो मुझसे ऐसा कहने की जरूरत करे? लेकिन देखिए इसे, जिसने उठा दीजिए ना। मैंने घूर कर उसके चेहरे को देखा, आकृति और आवाज में तारतम्य बिटलाया। अरे ये तो बुधिया है। जवान हो कि इतनी जवान, इतनी जल्दी? इधर उधर देखा, कोई नहीं। शाम हो रही है, बेचारी को कौन उठा देगा? द्रवीभूत मेरे घास के गट्टे में हाथ लगा दिया। वो गठ लिए झूमती चली गई। उसी समय एक ठहाका सुनाई पड़ा। थोड़ी देर में जगदीश मेरे नजदीक आया। आखिर आपको भी इसने फंसाया है? जगदीश की आंखों में शरारत, आवाज में व्यंग। फिर उसने मानो बुधिया पुराण कहना शुरू किया। अब बुधिया पैबंद वाली बुधिया नहीं है। अब उसकी चूनर का रंग कभी मलिन नहीं होता। उसकी चोली सिवाई पट्टी का दर्जी सीता है। मानो वो रोज घास को आती जाती है, लेकिन उसके हाथों में ठेली की क्या बात। आप घिस्से भी नहीं पाएंगे। रंग वही सांवला, लेकिन उसमें गड्ढे के सड़े पानी की मुर्दनी नहीं, कालिंदी की कलछल है, जिसके कूल पर कितने ही गोपाल बंसी टेरते हैं, कितने ही नंदलाल रासलीला के स्वप्न देखते हैं। बुधिया जिस सरेह में निकल जाती है, जिंदगी तरंगे लाती है। उसके बालों में चमेली का तेल चपचप करता है। उसकी मांग में टकही टुकली चमचम करती है। किसी वृंदावन में एक गोपाल थे, हजारों गोपियां। यहाँ एक गोपी है और हजारों गोपाल। इन गोपालों को एक ही नाक में नाच कर नचाने में बुधिया को जो मजा आता है, वो उस गोपाल को सहज कर कालिया को नाचने और उसके फड़ पर नाचने में कहाँ मिलेगा? मालूम होता है द्वापर का बदला। राधा रानी इस कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुक रही हैं। वो तड़पती रही और तड़पाती रही। उफ अनर्थ! मेरा सदाचार प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचे की उस अंधेरे में घर की ओर लौट रहा था। जगदीश ने दूसरी राह पकड़ी थी। थोड़ी दूर जाने पर गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बगल से जैसे शरीर छूता हुआ कोई सन्न सा निकल गया। मेरी गर्दन आपसे आप पीछे मुड़ी, माफ कीजिए। ये दूसरा कसूर हुआ है। ठिठक कर खड़ी हुई बोली। वो बुधिया थी। मैं झूल उठा। बदमाश! बदचलन सुनकर सहमने सकुचाने के बदले वो ठठाकर हंस पड़ी और निधड़क नजदीक आकर कहने लगी, बाबू याद है मेरी पटिया आपकी चमेली चर गई थी? अंधेरे में भी बत्ती सी चमक उठी। बदमाश भाग चल! निसंदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा था और वह दूल्हा, वो दुल्हन, वो कोहबर, वह फूल सेज और गीत। गीत सुनिएगा बाबू। सजनी चलेलू प्यो घरना, जाइती लागो परम डरना। वो गाते गाते भागी हंसती इठलाती। उफ कैसी बेशर्म बेहया! मैं क्या क्या बड़बड़ाया। और दूर दूर से उसकी ठहाके की आवाज आ रही थी। गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मजदूर दार ज्यादा होंगे, लूट लेंगे, जरा खेत चलिएगा। बस आपको सिर्फ खड़े भर रहना, काम तो आप करना नहीं। खून में जो कहीं बची बचाई किसानी वृत्ति, उसमें नए काम के नए अनुभव के कौतूहल से मिलकर मुझे खेत में ला खड़ा किया। एक पहर रात से ही, जिसमें गेहूं की पकी रवालियां डंठल से झड़ न जाए, चांदनी चांदनी में जो कटनी हो रही थी वो खत्म हो चली थी। बोझे बांधे जा रहे थे। मजदूर बोझे बांधते, उनकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चुनते। गिरी हुई बालियों के बहाने कहीं पसे ही कोई ना चुन ले, इसलिए मेरी ये तैनाती थी। मैं एक जगह बड़ा चौकसी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन खेत के एक कोने पर मुझसे दूर एक मजदूर के पीछे का ढेर स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़तोड़ बाल चुन रहे हैं और मैं कुछ फाउल प्ले कर रहा था। ये कौन औरत है? तो क्या कर रही है? मेरी आवाज, ऊंची आवाज को औरत ने जैसे सुनकर भी नहीं सुना। हाँ, उसका मर्द शायद उसे डांट रहा था, ऐसा लगा। एक बार, दो बार, तीन बार। अपनी अवज्ञा देख गुस्से में चूर में उस पर बढ़ा। मुझे उस ओर बढ़ते देख उसके चारों बच्चे जो
6 वर्ष की उम्र के अंदर के ही होंगे, उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने, जो 1.5 वर्ष का होगा, घुड़क कर उसके पैर पकड़ लिए। कुछ अलग ही से मैंने डांटा, तू क्या कर रही है रे? हाथ से चुनने का काम जारी रखते हुए ही झुके झुके उसने मुंह फेर कर मेरी ओर देखा और बोली, सलाम बाबू। ये कौन? अरे बुधिया, ये बुधिया है जो कभी खड़की पहने थी, कभी जिसकी चूनर मलिन नहीं होती थी। उफ, ये क्या हुआ? उसका वो बचपन, उसकी वो जवानी और ये बुढ़ापा ही तो। फटा कपड़ा, चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों के गड्ढे, आंखें को कोटर और तो और जो कभी अपनी गोलाई, गठन और उठान से नौजवानों को पागल बना दे, उसके वो दोनों जवानी के फूल जब वो झुकी बाल चुन रही बकरी के थन से लटक रहे, निर्जीव निस्पंद। बुधिया, हाँ बाबू। मुंह फेर कर मेरी ओर सूखी मुस्कुराहट से देखा और काम में लगी रही। तब तक उसका आदमी बोझे बांध चुका था। उसने पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया बाल चुनना छोड़ छाड़ के खड़ी हुई और मेरी ओर देख, फिर वो हल्की मुस्कुराहट लिए उस ओर बढ़ी। मैंने उसके उसके तन कर खड़े होते ही देख उसका पेट बाहर निकला है, पैर उठ नहीं रहे। ओह, ये गर्भवती है? तो ठहर, मैं बोझा उठा देता हूँ। मैंने कहा, ना बाबू, आपसे बोझा उठाने को नहीं कहूंगी, आप नाराज हो जाते हैं। उसके आगे के 2 दांत अजीब करुणा बरसाते चमक पड़े। मुझे धक सा लगा, पुरानी बात आ गई। वो संध्या, वो घास का गट्ठर, बुधिया का निवेदन, जगदीश का व्यंग, मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन। उसी समय उसका छोटा बच्चा रो उठा। वो उसकी ओर लपकी और मैं सीधे उसके आदमी के पास पहुंचा। बोझा उठा दिया। वो हट्टा कट्टा जवान बोझा लेता झूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुंह में सूखा स्तन देती, पुचकारती, दुलारती, हलराती बुधिया बोली, बाबू आपके बच्चे हैं? ये बड़े दुष्ट है बाबू, देह बर्बाद करके भी इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं। बाकी 3 बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। एक की देह पर हाथ फेरती, एक की पीठ ठोकती, एक पर आंखों से ही प्यार उड़ेलती, गोद के बच्चे को थपथपाती। इस स्थिति में वो मस्त, वो क्या क्या मुझे बकती रही। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा, आंखें उसकी ओर, दिमाग अपना काम किया जाता। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई। अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती। न बाढ़ है, न हाहाकार, कीचड़ और खरपतवार का नाम निशान नहीं। शांत निस्तब्ध गंगा मेरे सामने, महान मातृत्व वंदनीय अर्चनीय। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे ये रेखा चित्र जो है समाप्त होता है। तो इसमें हमने देखा रेखा चित्र में कितने लोगों का जिक्र है और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें देखिए आपको इस रेखा के चित्र के तहत जो है 12 लोगों का जिक्र किया गया और हमने एक एक करके सबको देख लिया। 5 क्लास में ये हो गया है और इसमें आप जो है करते चलिएगा और जो भी साथ में है, जो की पॉइंट्स रहे उसको जरूर रोक कर आप लिखते रहिएगा। ठीक है, तो हो सकता है एक संक्षेप में जो है क्लासेस में और बना दें, रिवीजन के पर्पज से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।